नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुजीत सिंह। आप तो मुझसे परिचित ही हो गए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है वह हम अवश्य लेके आते हैं। तो इन्फॉर्मेशन पर डे आपके लिए आती रहती है। सुबह आप मुझे न्यूज में देखते हैं, शाम को आप मुझे हर एक अपडेट में देते हैं कौन सा कोर्स आने वाला है, कौन सा रिजल्ट आने वाला है या कौन सी वैकेंसी आने वाली है, इस पे हम आते हैं। तो इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आई, मैंने इस पे चर्चा मुझे लगा बहुत ज़रूरी है और आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब ये खबर क्या है, इसका क्या फ़ायदा मिलेगा आगामी वैकेंसी में, चाहे वो जिस भी स्टेट की हो, खासतौर बिहार की जो अभी आ रही है, ठीक है, हर एक स्टेट पे इसका प्रभाव पड़ना एकदम तय है। तो सबसे पहले आप जुड़ जाइए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करिए, ताकि जो है हमारा भी मनोबल आपके लिए बढ़ा रहे। चलो आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अब नहीं होगी मनमाना, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है और यह प्रभाव TRE 1, TRE 2, TRE 3 या TRE 4 तथा अन्य शिक्षक भर्ती में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये क्या है मामला जो इतना महत्वपूर्ण हो गया है, जो मुझे जिसके लिए सेशन लेके आना पड़ रहा है। अगर कोई मुख्य समाचार होता है उसी के लिए सेशन लेके आना पड़ता है। हाँ, ये तो बड़ा काम का है, इसके लिए सेशन लाना आवश्यक है। तो ये आपके लिए मैं तुरंत इसको लेते आया हूं। तो फटाफट आप पहले जुड़ जाइए ताकि आप जो है इससे छूते ना रहें इस खबर से। बस एक सेकेंड। हाँ, तो चलिए अब आते हैं खबर पे कि खबर क्या है आपके लिए। खबर जो है आपका, यह खबर है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया के बीच में नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। हालांकि ये फैसला कोई नया नहीं है, इसके पहले भी था, लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट का चूंकि जजमेंट आ गया है, हाई कोर्ट का आता जजमेंट तो एक बार जाया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है तो यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हाँ ठीक है, हाँ, राकेश कुमार यादव, हिंदी TGT UR मेल 93, आप बधाई, बहुत बधाई आपको। ठीक है, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया के बीच में नहीं बदल सकते सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, शीर्ष कोर्ट ने कहा ऐसे तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देते हों। ठीक, यह मामला कहाँ से उठा है पहले समझिए। पहले हम एक एक चीज को समझेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे कि इस मामले को तेज प्रकाश पाठक व अन्य, ये मामला राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। यह मामला क्या है आपका, राजस्थान से उठा था, जो कि राजस्थान के तर्ज पे यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। क्या है मामला, यह मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। इस मामले को तेज प्रकाश पाठक व अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय व अन्य 2013 के मामले में 3 जजों की पीठ ने 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा था। 3 जजों ने मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य राज्य 2008 के मामले में पिछले फैसले पर संदेह जताया था, जिससे कहा गया था कि चयन मानदंड को बीच में नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या क्या नियम है ये बताया गया है आपके लिए। ठीक है, मैं सब बता रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं एक एक चीज पे चर्चा करने वाला हूँ। हम अभी आपके पास थोड़ा देर रहेंगे ना, थोड़ी देर तो रहेंगे, मैं एक एक चीज पे चर्चा करने वाला हूँ, बस आप सुनिए अच्छे से। हाँ, मैं हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा आपके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ संविधान पीठ के निष्कर्ष निकला है। हाई कोर्ट की जो खंडपीठ 5 खंडपीठ में थे, उन्होंने क्या फैसला दिया है। भर्ती प्रक्रिया आवेदन के मंगाने से शुरू होती है वह रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। ये पहला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, चयन के पात्रता नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका दूसरा हो गया, चयन प्रक्रिया पात्रता के नियमों में बीच में नहीं बदला जा सकता है। आप ध्यान रखिए, आपको मैं अभी कई इसके उदाहरण बता रहा हूं। जैसे आप एक एग्जाम RO ARO ले लीजिए, RO ARO, अभी इसका उदाहरण ले लीजिए, RO ARO ले लीजिए, आप PCS ले लीजिए, PCS प्री देख लीजिए। अब देखिए अभी जो है नामलाइजेशन, आपका नामलाइजेशन चल रहा है। नामलाइजेशन शब्द का कहीं उल्लेख नहीं हुआ था कि नामलाइजेशन की सुविधा दी, मतलब नामलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा परीक्षा में। कारण क्या है, कहीं नहीं उल्लेख था, इसलिए बदला जा सका है। इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है, कोई अगर वैकेंसी निकल गई है, कोई वैकेंसी अगर निकल गई है जिस उद्देश्य में निकला है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, कोई बदलाव नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बदलाव, आप सब छोड़ दीजिए, आप चले जाइए TRE 3 में। TRE 3 में देखिए कितने बदलाव आए हैं। TRE 3 में देखिए कितने सारे बदलाव आपके वहां देखने को, लगातार बदलाव हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव अपडेट हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या TRE 1 TRE 2 में आपको याद होगा कि आपका जो फर्स्ट पेपर था उस पर 9 प्रश्न जो है आपको लैंग्वेज के क्वालिफाई करने अनिवार्य थे, हिंदी या अंग्रेजी के। ठीक है, हिंदी के 9 प्रश्न करने अनिवार्य थे। तो फिर उसके बाद का क्या कि नहीं, अब अनिवार्य नहीं है। फिर बाद में क्या कहा गया, अनिवार्य नहीं है। पहले कहा अनिवार्य, फिर कहा अनिवार्य नहीं है। मतलब लगातार फॉर्म भर दिया गया है, उसके बाद भी
जो बीपीएससी है या कोई भी आयोग है वो लगातार क्या करते थे, बदलाव करते चले जाते थे, कुछ न कुछ बदलाव करते चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब सीधी सी बात है, जो फॉर्म निकला हुआ है उसमें कोई बदलाव आपका नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, यहाँ तीसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ तक कि भर्ती के नियमों को भी संविधान के अनुच्छेद 14, देखिए अनुच्छेद 14 कर दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। अगर देखिए यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है समानता का अधिकार। जैसे आपका सर डोमिसाइल लागू होगा क्या, डोमिसाइल लागू होगा क्या, डोमिसाइल लागू होगा क्या, अगर किसी का डोमिसाइल लागू होता है जैसे बिहार के टीआरई 4 में, तो हम इसके तहत कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया, समानता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव न करना। दो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, दो ऐसे अनुच्छेद हैं कि अगर किसी भी स्टेट की वैकेंसी आती है, अब वो कहता है कि हम केवल अपने स्टेट को लेंगे, अन्य स्टेट को नहीं लेंगे, तो आप अनुच्छेद 14 और 16 के तहत रिट दायर कर सकते हैं हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। पहले तो हाईकोर्ट ही आपको जाना पड़ेगा, तो तुरंत आपकी कार्रवाई हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट देखूंगा, चयन सूची में नियुक्ति किसी उम्मीदवार को रोजगार का पूर्ण अधिकार नहीं देती है। देखिए अब भले चयन सूची हो गया, चयन सूची में नियुक्ति किसी उम्मीदवार को रोजगार का पूर्ण अधिकार नहीं देती, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। पांचवा है कि मंजूश्री निर्णय अच्छा कानून है, वह गलत नहीं है। मतलब मंजूश्री कानून आंध्र प्रदेश का मामला था, ये था। तो यहाँ पे इतनी चीजें हमने समझा, 5 पॉइंट में समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। तो बहुत मोटा सब समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं, सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम बदलना अवैध हो गया है। अब आपका जो जैसे समझिए कैसे, जैसे आपका टीआरई 4 निकला है, टीआरई 4 अगर फॉर्म निकल गया है तो आप का एक फॉर्म में जो भी आपका रहेगा, फिर आप बीच में बदलाव नहीं कर सकते हैं, बीच में बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब ये सख्त हो गया, अब आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, नहीं तो अवैध माना जाएगा। अब आपको नियुक्ति तक कुछ भी उसमें नहीं कर सकते हैं। देखिए टीआरई 4 में, टीआरई 3 में लगातार आप देख रहे होंगे चेंजेस हो रहे हैं, रोस्टर हो रहा है, कुछ नए नियम लग रहे हैं, लगातार सीटें घट गई, देखिए सीटें भी घट गई थी, तो लगातार ये सब चीजें चल रही है। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि सरकारी नौकरी में एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव अवैध होगा और ये बदलाव सिर्फ आगामी भर्तियों पर लागू होगा। देखिए अभी मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि कुछ बच्चे मुझसे लगातार प्रश्न पूछ रहे थे, क्या सर टीआरई 1 टीआरई 2 में भी कोई फर्क पड़ेगा। देखिए टीआरई 1 टीआरई 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीआरई 1 और टीआरई 2 इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है, आप यहाँ पढ़िए, ये क्या करा यहाँ समझिएगा। यहाँ पे करा है कि अगर हम ये पढ़ेंगे कि सरकारी नौकरियों में एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव अवैध होगा और ये बदलाव सिर्फ आगामी भर्तियों पर लागू ही होगा। देखिए आगामी भर्ती मतलब जो अब आपकी आने वाली भर्ती होगी। टीआरई 3 को लेके कह सकते हैं क्योंकि टीआरई 3 का भी रिजल्ट आपका नहीं आया है, तो टीआरई 3 में भी कोई अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें बार बार बदलाव हुए हैं। अगर कोई रोकना चाहेगा तो रोक सकता है। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में तो इस पर कोई प्रभाव सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नहीं पड़ने वाला है। इसने साफ शब्दों में कहा है कि आगामी भर्तियों पर यह लागू हो सकता है, लागू होगा। यह निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट के एक मामले से जुड़ा है जिसमें 2013 में अनुवादक पदों की भर्ती के दौरान राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले। इससे आप देखिए, इससे क्या हो जाएगा, जो आरओ एआरओ पीसेस में जो बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ना, उनको बल मिल गया है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कहीं नहीं प्रक्रिया थी, नॉर्मलाइजेशन कभी आज तक नॉर्मलाइजेशन पीसीएस में आरओ एआरएम हुआ नहीं, पहली बार हो रहा है। तो जब नोटिफिकेशन में नहीं दिया था तो कैसे बदलाव आपने कर दिया, यही कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। जो नोटिफिकेशन में दिएंगे आप देंगे वही आप जब परीक्षा का परिणाम करा लेंगे, परीक्षा करा लेंगे, रिजल्ट घोषित कर देंगे, वही मान्य रहेगा, तब आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश आया है। यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट के एक स्टाफ में 13 ट्रांसलेटर के पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। उम्मीदवारों को की एक लिखित परीक्षा में शामिल होना था, उसके बाद इंटरव्यू होना था। 21 उम्मीदवार उपस्थित हुए, इनमें से केवल 3 को हाई कोर्ट द्वारा सफल घोषित किया गया था। बाद में पता चला कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों का चयन किया जाए जिन्होंने कम से कम 75% अंक प्राप्त किए। खास बात यह है कि जब हाई कोर्ट ने पहली बार भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की थी तो इसमें 75% मानदंड का जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, देखिए यही से मामला आ गया कि वहां पे कोई चर्चा नहीं थी, अचानक से आपकी चर्चा आ गई। इसी को बार बार कहा जा रहा है कि अब जो आपने नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब देखिए मामला एक और है, अभी सुप्रीम कोर्ट का मुझे एक मामला याद आ रहा है, चलिए यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी नौकरी के लिए नियम भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते हैं। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले के मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2008 को सही ठहराया है। इस फैसले में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि चयन सूची में जगह मिलने से उम्मीदवार को रोजगार का पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको, थोड़ा सा मैं समझा दूं मामला क्या है। अभी देखिए मामला एक आया है 55% महिलाओं का, 55% जिनका सीटेट महिलाएं, सीटेट में जिनका है। देखिए आपका विज्ञापन में तो यही दिया था, विज्ञापन देखिए अभी मामला कैसे खसकेगा अभी समझिएगा। टीआरई 3 मैं बात कर रहा हूँ, टीआरई 3 की मैं बात कर रहा हूँ प्राथमिक विद्यालय की, पहले समझ लीजिएगा, प्राथमिक विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। अभी प्राथमिक विद्यालय में एक मामला आया था, एक स्टूडेंट थी जो कि उत्तर प्रदेश की निवासी थी, वह प्राथमिक विद्यालय में डाली थी, उसका सीटेट में जो है आपका 60% से कम नंबर था, 60% से कम नंबर था। उसने फॉर्म अप्लाई किया था, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहा गया कि जो अदर स्टेट के हैं, जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, उनको चाहे किस कैटेगरी में हो, उनको 60% सीटेट में लाना अनिवार्य है, ठीक। लेकिन जो लड़की थी उसने क्या कहा कि सर आपके नोटिफिकेशन में जो है 55% लिखा ही गया है, मैंने उस आधार पे अपना फॉर्म भरा है, तो आपने लिखा है, मेरी गलती कहाँ से हो सकती है, इसमें स्टूडेंट की गलती कहाँ से है, जब आपने स्वयं लिखा है कि जो अदर स्टेट की महिलाएं जनरल में हैं उनके लिए सीटेट में 55% ही मान्य है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, चाहे जैसे आप यूपी से हैं, अगर आप यूपी से ओबीसी हैं तो आपको यहाँ आरक्षण मिलेगा, एससी एसटी हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने अन्य राज्य में प्रवेश किया, अन्य राज्य में प्रवेश किया, आपका क्या हो गया, आरक्षण समाप्त हो गया। आरक्षण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किस में आ जाएंगे, अनारक्षित में आ जाएंगे, अनारक्षित में आ जाएंगे। और अनारक्षित का जो सीटेट का मामला है वह आपका 60% का है, 90 नंबर का है, समझ में आया। लेकिन चूंकि इन्होंने टीआरई 3 का जो विज्ञापन निकला था, विज्ञापन में क्या हुआ कि 55% लिखा था, इसी आधार पर उस लड़की कोर्ट में गई थी, तो पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं नहीं 60% पे होगा, क्योंकि आप जो है अनारक्षित में आती हो, तो अनारक्षित में आने की वजह से आपका जो है 60 में चला जाएगा। अब ये लड़की, मुझे उम्मीद है पूरी है, अब ये सुप्रीम कोर्ट भाग कर जाएगी, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से यही कहेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी और यही कहेगी सर इन्होंने अपने नोटिफिकेशन निकाला है वही आप मान्य करिए, क्योंकि आपका ही आदेश है। देखिए आपका ही आदेश है, यहाँ पे देखिए इनका ही आदेश है कि आप सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया के बीच में कोई बदल नहीं सकता है। जब आपने 55% लिख दिया है तो आप मुझे क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने ही लिखा है, आपने अधियाचन नोटिफिकेशन निकाला था 55% का महिलाओं के लिए, तो मेरी क्या गलती है, ये तो आपकी ना गलती है। तो लड़की इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, अगर इसको सुन रही होगी, देख रही होगी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीधे कर दिया है जो विज्ञापन निकाला गया है उसको अंत तक कोई बदलाव नहीं कर सकते। पहले ये बदलाव, वो बदलाव, नियम तरीका हर एक स्टेट के लिए, चाहे आपका उत्तर प्रदेश में हो 69,000 का आरक्षण का मामला, उसमें बदलाव हुआ था, आपका आरओ पीसीएस का देख लीजिए बदलाव हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, आपका टीआरई 1-2 में जो आपका क्या बोलते हैं क्वालिफाइंग पेपर था, 9 नंबर पाना था, 30% ना पाना था, उसमें भी चेंजेज हो गए। तो इन्होंने क्या किया, ये सब बाद में चेंज किए, फॉर्म भराने के बाद चेंज किए। यही तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि अब नहीं चेंज कर सकते हैं, अब जो एक बार आ गया उसी के आधार पे आपको अंत तक आपका चयन करना है। अब मामला यह उठता है कि क्या टीआरई 4 के लिए क्या बनेगा। देखिए टीआरई 4 में बदलाव बहुत सारे आने वाले हैं, टीआरई 4 में जो है बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। टीआरई 4 में सीधी सी बात है, अब एक ही चीज होगा, जो नोटिफिकेशन निकलेगा, नोटिफिकेशन जो भी निकलेगा, नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें कोई बदलाव अब नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं हो सकेगा, कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। अब जो नोटिफिकेशन निकल गया, ठीक है, चाहे गलती से ही निकाल दें, जो निकल गया वो अब अंत तक इनको करना पड़ेगा, अंत तक, जब तक चयन प्रक्रिया न हो जाए। इसमें कोई ये बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मनमाने तो बदलाव कर दे रहे थे, बार बार नए नए नियम लगा दे रहे थे, बहुत बच्चों को दिक्कत भी हो रही थी, कुछ बच्चों को फायदा भी हो रहा था, दोनों प्रकार से चीजें थी, ठीक है। और ऐसा हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे चीजें चेंज ना हुई हूँ। तो एक बड़ी खबर थी, सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को बहुत राहत दी है। टीआरई 4 में कुछ तो बदलाव होंगे ही। अब टीआरई 4 का जो है नोटिफिकेशन बहुत सोच समझ के निकलेगा। अब जो बीपीएससी निकालेगा
निकालेगा ना, बहुत सोच समझ के अब वैकेंसी निकालेगा, फूंक फूंक के कदम करके निकालेगा, क्योंकि अभी तो मनमाने ढंग से निकाल देते थे, ठीक है, कुछ भी निकाल दिया जल्दीबाजी में। अब फूंक के कदम निकालेंगे कि कोई ऐसी त्रुटि ना हो जिससे यह वैकेंसी अवैध हो जाए या कोर्ट में चली जाए। इसलिए अब आने वाली वैकेंसी बहुत सोच समझ के, कोई भी स्टेट हो, चाहे वह यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, जितनी भी स्टेट की वैकेंसी, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत के लिए कहा है, केवल बिहार के लिए नहीं कहा ये बात, हर एक स्टेट के लिए कहा है जहां वैकेंसी सरकारी नौकरियां आती हैं, हर एक स्टेट के लिए। तो फिलहाल में ये बहुत बड़ी खबर थी, हमने आपको बताया। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाह रहे हैं, आप किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो, चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, एनएमबीएस की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की, जीआईसी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीजीटी पीजीटी की कर रहे हो, एलटी की कर रहे हो, एमआरएस की कर रहे हो, एमआरएस का भी नोटिफिकेशन आपका आ गया है, DSSB का कर रहे हो, बीपीएससी TRE4 आने वाला है, ठीक है, इसकी कर रहे हो, उसके साथ टेट या यूके लेक्चर या एमपी टेट, जिस भी कोर्स में आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड बैच, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस बैचेज और पीडीएफ सब कुछ आपका अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, 96 28 95 92 37 या 83 18 48 92 91 ये 2 नंबर दिए गए हैं। ये हमारी पूरी टीम है, अनुभवी टीम है। आपको या तो व्हाट्सएप कर देना है मैसेज या तो आपको कॉल कर देना है, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। आपका लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 के लिए आपको यह है और सबसे ज़्यादा शिक्षक बनाने वाली संस्था है, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। ये हमारा स्वतंत्रता बैच है जो कि चल रहा है, रनिंग में चल रहा है, सारे कोर्स इसमें भी हैं। आपको इस पे कुछ नहीं कर, 96 28 95 92 37 या 83 18 48 92 91 पे कॉल करना है, ठीक है। चलिए आपको कुछ मैं पढ़ लूँ कि आपका क्या कैसे है, सब लोग नंबर भेज रहे हैं, ठीक है। अब TRE4 की मैं बात कर लूँ थोड़ा सा। TRE4 का जो रिजल्ट है, TRE4 का TRE3 का आपको 25 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। आपका थोड़ा सा आंसर की में बदलाव भी हुआ है, 9 10 और 11 12 के आंसर की में बदलाव भी हुआ है, ठीक है। अभी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आज ही मैंने देखा उसको, ठीक। तो चलो उस पर भी बात करेंगे। TRE3 का 25 नवंबर तक आ जाएगा और दिसंबर या शुरुआती जनवरी में आपका TRE4 की वैकेंसी 100% आनी दम तय है, ठीक है। हाँ 70 है तो अच्छा है, 70 खराब नहीं है। 70 PRT में UR से 70 है, सही है। 70 में भी शेप है। पिछली बार आप पिछला मेरिट उठा के देख लीजिए, आप पिछला मेरिट जो है उठा के देख लीजिए। कारण क्या है, इस बार जो है UR की कैटेगरी, UR की सीट बढ़ी है, क्योंकि UR की सीट बढ़ गई है, UR की सीट बढ़ गई है। सबको पता है क्यों बढ़ गई है, क्योंकि इस बार 65% आरक्षण का प्रावधान था, पटना हाईकोर्ट के अनुसार 50% कर दिया गया। जब से 50% का आपका आरक्षण हुआ वैसे ही UR की सीट ऑटोमेटिक बढ़ गई, ठीक है। क्योंकि 65% जाने से UR की सीट घट गई थी, लेकिन जैसे ही आरक्षण 50% हो गया UR की सीट ऑटोमेटिक बढ़ गई, चाहे वो 1 से 5 हो, 9 से 10 हो, 11 से 12 हो या 6 से 8 हो। फिलहाल में कोई भी इन्फॉर्मेशन और आती है हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी जारी रखिए और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।